वालेकुम, मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने कुकिंग व्लॉग में फ्रेंड्स। तो आज मैं बना रही हूँ मथुरा के पेड़े और रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप घर पे सिर्फ दूध से आप है ना किस तरह से परफेक्ट है ना पेड़े बना सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ और नहीं लगेगा दूध और चीनी के अलावा। तो चलते हैं, बना लेते हैं मथुरा के पेड़े। और रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, बना लेते हैं मथुरा के पेड़े। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है ना, मैंने है ना मथुरा के पेड़े है ना इस तरह से बनाए हैं। और यहाँ मैंने दो शेप में बनाए हैं, क्यों बनाए हैं वो आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए कढ़ाई। तो यहाँ पे मैं नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। इसमें थोड़ा हैंडल करना आसान हो जाता है। अगर आप के पास नहीं है तो आप लोहे की कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ना मैंने 2 लीटर फुल फैट दूध लिया है। आप भैंस के दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, गाय का दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, पर उस कंडीशन में आपको घी का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम घी वगैरह कुछ यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ दूध से ही हम पेड़ा रेडी करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पैकेट वाला दूध लिया है। अब यहाँ पे मैंने डाला है 160 ग्राम, 160 ग्राम मैंने चीनी डाली है 2 लीटर दूध के लिए। जो पेड़ा होता है वो इतना ज़्यादा मीठा नहीं होता है, इतने चीनी में आपको ना परफेक्ट है ना मीठा हो जाएगा। तो अब इसको है ना फ्लेम को हमने मीडियम रखना है और बीच बीच में इसको चलाते रहना है। अभी आप है ना कुछ टाइम के लिए छोड़ भी सकते हैं क्योंकि दूध अभी ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो साइडों में है ना जो मलाई आएगी उसको भी है ना हमें दूध में मिक्स करते जाना है। और फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में ही रखेंगे क्योंकि अभी दूध ज़्यादा है। लगता है फ्रेंड्स पर है ना रिजल्ट बहुत शानदार होगा, खाने में उतना ही टेस्टी होता है। और इसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी है ना लंबी होती है क्योंकि इसमें कुछ और नहीं होता, सिर्फ ना दूध को ही पका के हम इसे बनाते हैं। तो आप है ना 1 मंथ तक इसे है ना स्टोर कर सकते हैं, पर ये 1 मंथ तक रहता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इतना टेस्टी होता है 2-3 दिन में ही मेरे घर में तो ख़त्म हो जाता है। तो अब इसको है ना फ्लेम को है ना मैंने लो कर दिया है क्योंकि क्वांटिटी में ये कम हो गया है। इसको हमें थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना है, मतलब ज़्यादा देर के लिए इसे छोड़ना नहीं हमें, क्योंकि अगर एक बार है ना तले में चिपक गया तो फिर हमारी सारी मेहनत हो जाएगी बेकार। क्योंकि है ना दूध में एक बार जलने की स्मेल आ जाती है तो फिर वो किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये देखिए जैसे कंडेंस मिल्क होता है उसके जैसे इसका कलर हो गया है, टेक्सचर भी कुछ वैसे ही हो गया है। तो इसी तरह से अब फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, लो फ्लेम पर इसको हमें पकाना है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ना हमें इसको ना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, कंटिन्यू चलाते रहेंगे। लो फ्लेम पे पकाने का रीज़न यही होता है फ्रेंड, इसका नेचुरल है ना कलर आता है। जब हम दूध को है ना लो फ्लेम पर पकाएंगे ना तो नेचुरल ही है ना ये कलर ले लेगा, हमें एक्स्ट्रा कुछ इसमें कलर वगैरह ऐड नहीं करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है, ये डो की फॉर्म में आ गया, कढ़ाई में ये चिपक नहीं रहा है, यहाँ पर अभी गर्म है। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। अब इतना हल्का गर्म है, इतना गर्म हमें इसे रखना है कि हम हाथ लगा पाए। ये मेरे हाथ में जरा भी नहीं चिपक रहा, तो ये पहचान है कि इतना ही हमें डो को है ना रेडी करना है। तो अब इसको मैं यहाँ कट कर रही हूँ, या मैं 2 शेप में बनाऊंगी पेड़ों को, क्योंकि बच्चों को मेरे है ना इसी तरह से पसंद है। तो इसी तरह से कट कर लेंगे। अब देखिए हमने इसमें कोई घी वगैरह का यूज़ नहीं किया है, मेरे हाथों में कितना ज़्यादा घी लग रहा है ना फ्रेंड्स, तो ये इसी से सेपरेट हुआ है क्योंकि फुल फैट दूध था। तो अब इस तरह से हम इसके सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं, कुछ मैंने इस तरह से बनाए हैं, कुछ राउंड में बनाए हैं। तो पहले है ना इनको डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पिस्ता लिया, पिस्ते को है ना बारीक काट लिया था। तो मेरे बच्चों को इसी शेप के है ना पेड़े है ना अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। तो अब आपको दिखाती हूँ जो मथुरा के पेड़े होते हैं तो उसे आप किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हो गए हैं, तो अब हम इन्हें भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है देसी खांड। देसी खांड इसको चीनी चीनी से बनाया जाता है फ्रेंड्स, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना चीनी को भी पाउडर करके ले सकते हैं। इस तरह से इसमें कोट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे है ना सारे पेड़े है ना रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स।
तो एक बार रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स 1 महीने तक आप इन्हें बिना फ्रिज के भी ना स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, नेचुरल तरीके से बनाया है। अगर 1 महीने से ज़्यादा आपको स्टोर करने हैं तो आप इसे फ्रिज में स्टोर कीजिएगा। तो यहाँ देख लेते हैं हमारा पेड़ा कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। तो मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय फ्रेंड्स।